फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज़ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वो स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो फर्स्टली हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, देखा व्हाट इज द एल्डिहाइड, व्हाट आर द कीटोन एंड व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है, अच्छा इन तीनों को एक साथ क्यों पढ़ेंगे? इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं एल्डिहाइड जो होता है बेटा वो क्या होता है। वो होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड को हम ऐसे लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और एच ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्रुप हो गया कॉमन? सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन को हम लिखते हैं ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ और ऐसे आर और आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। और थर्ड थिंग है हमारी, दैट इज दी एसिड, तो वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना। तो इसमें भी क्या हो गया, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो गया। सो तीनों में ये कॉमन है, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ वो कॉमन है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा ग्रुप बनता है सी डबल ओ एच, ये पूरा ग्रुप है, बट इसमें भी सी डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही है। तो इसका पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह है बेटा, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इसके अलावा जो हमारा कीटोन और एल्डिहाइड है उसके अंदर होगा सी डबल बॉन्ड ओ। इसलिए हम कीटोन और एल्डिहाइड को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को इन तीन दोनों के बाद में हम स्टडी करने वाले हैं। तो समझ, सामान्य जानकारी क्या है वो हम ले लेते हैं। समझ, एल्डिहाइड और कीटोन संयुक्त रूप से कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ समूह कार्बोनिल समूह कहलाता है। यदि सी डबल बॉन्ड ओ समूह में एक या दोनों संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु या एक पर हाइड्रोजन और दूसरी पर आर समूह उपस्थित होते इसे एल्डिहाइड कहेंगे। सिंपल आप समझ लेना, जैसे मैंने सी डबल बॉन्ड ओ लिखा, इसके इस तरफ अगर H है और इस तरफ, दोनों तरफ अगर H प्रेजेंट है तो ये एल्डिहाइड है। सपोज एक तरफ R है तो भी एल्डिहाइड है, बट हाँ दोनों तरफ अगर R समूह हो गया दैट टाइम ये कीटोन हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में बैठा लेनी है। ओके, दोनों तरफ R है, कीटोन है। एक तरफ H हो गया ना किसी भी तरफ, तो वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये सी डबल बॉन्ड O है, दैट इज H एंड दिस H, बताओ ये क्या होगा? ये होगा एल्डिहाइड। ठीक है, फिर मैंने इधर R कर दिया, बताओ ये क्या होगा? ये भी एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एक तरफ तो H प्रेजेंट है। अगर दोनों तरफ R कर दिया, इस टाइम ये एल्डिहाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा बेटा कीटोन। क्लियर? ओके, इसीलिए सी डबल बॉन्ड ओ, इसीलिए सी एच ओ समूह बनेगा तथा सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? आर, जो कोई भी अल्काइल चेन है वो, और उसके बाद में सी एच ओ, एक तरफ आर हो गया एक तरफ एच हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर सी एच ओ। और एल्डिहाइड को आपको ऐसे ही पहचानना है, सी एच ओ लिखा होगा फंक्शनल ग्रुप में। तो यदि सी डबल बॉन्ड और समूह में दोनों संयोजकताओं पर, ये कार्बन है और इसकी दोनों संयोजकताएं कौन सी? दो संयोजकता यहाँ फिक्स हो गई, एक संयोजकता ये है और एक ये है। यहाँ पर भी आ रहे और यहाँ पर भी आ रहे, अल्काइल समूह है, तो इसको हम कहेंगे कीटोन। क्या कहेंगे? कीटोन। तो क्या आर समूह बंधित होता है तो इसे कीटोन कहेंगे, जिसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा देख लो आप। ये सी डबल बॉन्ड ओ है, एक तरफ आर दूसरी तरफ आर, इसको आर लिख दिया, सपोज इसको आर डैश लिख दिया, तो ये हो गया आपका कीटोन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उपस्थित दोनों आर समूह समान या असमान हो सकते हैं। समान असमान कैसे? सपोज एक समूह हो गया CH3, तो दूसरा जो आर डैश हमने लिखा सपोज वो हो गया C2H5। अच्छा, दोनों समान भी हो सकते हैं, एक CH3 है तो दूसरा भी CH3 हो सकता है ना। तो समान और असमान के आधार पर दो प्रकार के ये समूह हो जाएंगे। पहला है सरल या मिश्रित कीटोन, सरल या सम्मित कीटोन। इसमें क्या होंगे, जुड़ने वाले दोनों आर समूह है वो एक समान होंगे। आप इसमें चेक करो, जो कार्बन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो दोनों CH3 है। इसके अंदर चेक करो दोनों इथाइल हैं, उसमें दोनों मिथाइल हैं। ठीक है, इसके अंदर चेक करो मिश्रित प्रकार के वाले में, इसमें एक तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ और एक दूसरा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको बोलेंगे मिश्रित या असम्मित कीटोन। ठीक है, कीटोन के बारे में जानकारी हो गई। अब हम पढ़ते हैं कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह क्या होता है? ये समूह कार्बोनिल समूह है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें क्या होगा। एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा बेटा इसका पाई बॉन्ड होगा। किसके बीच में बनेगा? कार्बन के कक्षकों के बीच में और ऑक्सीजन के कक्षकों के बीच में बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, लुईस बिंदु सूत्र जिसको हम कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर निम्न प्रकार का होता है। ये कैसे बनेगा? देखो सी है और ओ है, दोनों को कुछ ना कुछ तो नीड है। क्यों? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए? इसको भी 4 चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, तो ये अब चेक करो, ये हो गया, इसको 2 चाहिए, तो ये कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब चेक करो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हो गया स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और कार्बन को चेक करो, कार्बन इधर भी तो बॉन्ड बनाएगा, एक दो बॉन्ड इधर बनाएगा, 2 यहाँ से शेयर कर रहा है इसके साथ में, तो इसके पास 4 तो खुद के थे, 2 इधर से शेयर करेगा और 2 इधर से कर रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी हो गए,
है ना। अभी आपको यहाँ पर 6 ही दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने इधर वाला एल्काइल ग्रुप नहीं बना रखा है, अदरवाइज टोटल हो जाते थे। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ से आएंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसकी लुईस संरचना बना सकते हैं। CO समूह की संरचना में CO के मध्यबंध कौन से होंगे, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो जनरली हम देखते हैं ये वाला है तो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई। अब पाई कैसे बनता है, पाई के लिए 2 अतिव्यापन जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। एक तो क्या होता है sp, ठीक है, sp भी नहीं सॉरी, pp अतिव्यापन से ही बनता है पाई। और p दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है इस तरह से अक्षीय अतिव्यापन, एक होता है लेटरल यानी कि द्विपार्श्वीय अतिव्यापन। तो इससे बनता है पाई पे ऊपर नीचे या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से आपका बन सकता है। जहाँ कहीं भी एस प्रेजेंट होगा वहाँ तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो हम चेक कर रहे हैं इसको, ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, उसके बाद में ये कार्बन जो है वो sp2 संकरित है, और यहाँ पर इधर भी सिग्मा बनेगा, इधर भी सिग्मा बनेगा, ये तो सिंपल है। ऑक्सीजन के बाद एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर पड़े रहेंगे ये, तो ये अतिव्यापन करेंगे और इसके बाद ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो एक प्रकार का एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। और संकरण कौन सा है कार्बन पे, तो ध्यान रखना है sp2 संकरण है, ठीक है। उसके बाद इसकी ज्यामिति कैसी होती है, तो sp2 संक्रमण में त्रिकोणीय समतली ज्यामिति है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी यानी कि समतली, एक ही तल पर है ये, अलग अलग तल पे नहीं है, और त्रिकोणीय आकृति इसकी बन जाएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे त्रिकोणीय आकृति बन जाएगी। उसके बाद यहाँ सिग्मा बंध किसके बंध बन रहा है, सिग्मा बंध के लिए कार्बन के sp2 संकरित कक्षक और O तत्व के असंकरित p कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पर, और दूसरा है पाई बंध कैसे बनता है, तो वही असंकरित पी कक्षक और इसका भी असंकरित पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन होकर के बन जाएगा, अतिव्यापन हो रहा है, सिंपल है। उसके बाद सीओ बंध में प्रकृति कैसी होती है, तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, मैं यहाँ बता देता हूँ इसको। ये कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ओके, आप चेक करो इसके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत ऋणता, इसकी जो विद्युत ऋणता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं, वो ऑक्सीजन की कार्बन से अधिक होती है। तो बताओ यहाँ के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो बताओ ये बंध ध्रुवीय हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ध्रुवीय बंध। इसलिए हम कह सकते हैं बंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। और डायपोल मोमेंट अगर ध्रुवीय बंध है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और वो कितना है, 2.3 से 2.8 होगा, ठीक है। ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, बार बार हम इसको उस डिटेल में नहीं जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए कि सी डबल बॉन्ड ओ कैसे ध्रुवीय हुआ, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और सी पर यानी कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब हम आते हैं कार्बनिक कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, ठीक है। नामकरण में हम एल्डिहाइड का नामकरण भी सीखेंगे और कीटोन का नामकरण भी सीखेंगे। तो इसके लिए हमें 2 पद्धतियाँ सीखनी है, जैसा कि हम पिछली बार भी किया था। पहला साधारण नाम पद्धति है और दूसरा IUPAC नाम पद्धति है। साधारण नाम यानी कि कॉमन नेम, रूट नेम। तो साधारण नाम के लिए हम क्या करते हैं, साधारण नाम समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूट नाम। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाएंगे तो वहाँ पर ओइक एसिड लगेगा, क्या लगेगा, ओइक एसिड लिखते हैं, ठीक है, ओइक एसिड लिखते हैं। IUPAC नाम के लिए एल्डिहाइड की बात करें अपन यहाँ पर, तो समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूट नाम में से ओइक इक एसिड अर्थात इक अम्ल शब्द हटाकर एल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड शब्द जोड़ देंगे। वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। कीटोन में हम क्या करेंगे, दोनों आर समूहों दोनों आर समूह तो वैसे ही हम कीटोन में पीछे क्या करेंगे, कीटोन यानी ओन जोड़ देंगे। और उसके बाद IUPAC नाम लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला देखनी है, कितने कार्बन की चेन है, फिर उसका प्राथमिक अनुलग्न क्या है, जैसे वो एन है, ईन है या आइन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न देखना है, ठीक है, उसमें जैसे अल लगेगा, यानी एल्डिहाइड लगेगा तो अल लगेगा, कीटोन ले होता तो ओन लगेगा। और शेष बचे प्रतिस्थापित समूह का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम लिख देंगे। जैसे 2 प्रतिस्थापित समूह है, मिथाइल है तो एम आ रहा है उसका नाम, और दूसरा आप सोचो किसी का ई पे नाम आ रहा है तो पहले ई लिखेंगे फिर एम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। तो CHO समूह को CHO समूह जो है वो कम से कम उसको अंक देना है। कीटोन में भी सेम चीज़ रहेगी हमारी, सबसे पहले हम मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर प्राथमिक अनुलग्न मतलब वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसमें द्वितीय अनुलग्न क्या होता है, ओन आएगा कीटोन। उसके बाद में कीटोन को समूह को कम से कम अंक देंगे, मतलब जिधर से कीटोन जुड़ा हुआ है उस तरफ से उसको नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का जिसको हमने लिखा हुआ है HCHO। तो चेक करते हैं इसमें कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन है। और साधारण नाम पद्धति में सिंगल कार्बन होता है तो बेटा उसको लिखते हैं फॉर्म, क्या लिखते हैं, फॉर्म। और एक इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, CHO है, तो इसको लिखेंगे फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड,
ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम आपको पता होगा, पीछे जो हमें लिखना है वो लिखना है अल, सफिक्स लिखना है, और कार्बन चेन चूज करो कार्बन चेन। कार्बन चेन कितनी, एक कार्बन की चेन है जिसको हम लिखते हैं मीथ लिखते हैं या मैथ लिखते हैं, तो ये हो गया मिथेनल, मिथेनल, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मिथेनल। अच्छा, सिंगल बॉन्ड ही है सारा, तो एन आ गया, प्राथमिक अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न क्या हो गया, अल, और मुख्य कार्बन चेन कितने, एक कार्बन की, इसलिए मिथेनल नाम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और नंबरिंग करोगे तो एक ही कार्बन है, ठीक है। उसके बाद हम देख करते हैं ये वाला CH3 CH2 CHO, चेक करो इसका सबसे पहले तो कॉमन नेम क्या होगा, तीन कार्बन। अब अच्छा ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये कार्बन चेन, ये कार्बन जो है ये नंबरिंग में आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर आपको इसी को देखना है। क्रियात्मक समूह का कार्बन और नंबरिंग में उसको यूज़ करना है, ओके। जैसे जनरली हम देखते हैं अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल में क्या होता है, सपोज हमने लिख दिया CH3 CH2OH, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कार्बन होते हैं, अल्कोहल का तो कोई कार्बन ही नहीं है तो चेन में आएगा ही नहीं। बट एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, कार्बन प्रेजेंट है, उसको कार्बन चेन में इंक्लूड करना है आपको। तो यहाँ पर चेक करो कितने कार्बन, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को कॉमन नेम पत्ते में क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो उसको प्रोपियोन, और पीछे क्या लिख देना है, सिंपल सी बात है एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। अच्छा, उसके बाद चेक करते हैं अपन इसका आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला देखिए कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 और 3 पे। तो 1 पे अगर एल्डिहाइड है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नंबरिंग वहाँ पर रूट जो वर्ड है, जो लोकेंट नंबर है, यानी कि जिससे हम इसकी संख्या दर्शाते हैं कि वो कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, वो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सिंपल सी बात है, मुख्य कार्बन श्रृंखला तीन कार्बन की है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, और यहाँ पर ई हटा देंगे हम पीछे वाला, और आपके पीछे द्वितीय अनुलग्न आ जाएगा प्रोपेनल, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। ऐसे ही हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला जो है हमारा, बेटा आप ध्यान से देखिएगा कितने कार्बन है, चार कार्बन है। चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटायर, क्या बोलते हैं, ब्यूटायर, या ब्यूटीर बोलते हैं, आप हिंदी में लिखोगे तो ब्यूटीर लिखाएगा ये, ठीक है, ब्यूटीर, BUTYR। फिर पीछे एल्डिहाइड, और नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसलिए नॉर्मल आ जाएगा, तो एन ब्यूटीर एल्डिहाइड। अच्छा, आईयूपीएसी नेम में चेक करेंगे कितने कार्बन है, चार कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का ई हटा देंगे पीछे से हम, ब्यूटेन न, है ना, ब्यूटेन ये हटा दो, पीछे लिख देंगे अल, तो ये हो गया ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड कैसे पहचाना हमने, CHO से पहचाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई, CH3 CH CHO और CH3। तो आप चेक करो, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 और 3, तो 1 पे CHO है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आइसो ग्रुप दिख रहा होगा आपको, सेकंड लास्ट कार्बन पे यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो कॉमन नेम सिस्टम है, इसको हम लिखते हैं आइसो। तो आइसो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटायर एल्डिहाइड, ये एन था और ये आइसो हो गया। बट हम चेक करेंगे आईयूपीएसी नेम सिस्टम में, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो सॉरी 2 पे जुड़ा हुआ मिथाइल, तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और तीन कार्बन हो गए, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हो गए, आप चेक करो, ये तीन कार्बन हो गए, तो प्रोपेनल, ठीक है। उसके बाद तो अब बहुत इजी हो गया, जब ऐसा कभी हो कि तीन कार्बन हो और उसके साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं, थ्री कार्बन है और डबल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं एक्रोलीन, क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। और इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखें, तो आप नंबरिंग करोगे कहाँ से, यहाँ से करोगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप 2 in 1 अल, प्रोप तीन कार्बन है इसलिए 2 पे इन लगा हुआ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पे इन है, और 1 पे कौन है, अल है, तो इसका ये नाम हो गया प्रोपीन, प्रोप 2 in 1 अल। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर इसका क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन और डबल बॉन्ड आ गया, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, है ना, क्रोटोन हो गया। तो आईयूपीएसी नेम सिस्टम में चेक करेंगे 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे तो इन हो गया, 2 पे इन हो गया, 1 पे अल हो गया, कितने कार्बन है, चार कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूट 2 in 1 अल, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट, CCH5 CH डबल बॉन्ड CHO। ऐसा जब कभी होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है, सपोज CCH5 क्या बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH और यहाँ पर CH है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है। सिनेमेल्डिहाइड कॉमन नेम है, एज इट इज याद रखना है आपको। अच्छा, इसको हम बात करते हैं कैसे, आईयूपीएसी नेम सिस्टम में, तो आप देखेंगे 3 पे फेनिल, प्रोप 2 in 1अल, 3 पे क्या हो रहा है एक्चुअली, चलो इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे, ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। उसके ऊपर आपने यहाँ लगा दिया CH, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा दिया CH। मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह वो इस चेन में, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो गई, इसको लिखेंगे हम 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 पे फेनिल हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, मेन चेन तो यही है,
मेन चेन तो आपकी यही है, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोप। अच्छा, प्रोप में आप चेक करोगे डबल बॉन्ड कहाँ पर है, टू पे है, तो टू पे इन हो गया, और अल कहाँ है, वन पे अल हो गया, तो इसको आप देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, थ्री पे फेनिल प्रोप, टू इन वन अल। उसके बाद ये चेक करो, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है तो बेंजिल्डिहाइड लिखेंगे, इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, मेन कार्बन चेन में नहीं ले तो। उसके बाद में बेंजिल्डिहाइड इसको लिखना है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमो जुड़ गया है तो मेटा पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो मेटा ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा। और मेटा को हम मेटा लिखते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, लेकिन आईयूपीएसी में लिखेंगे थ्री पे, तो थ्री ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर चेक करो, सी एच और ओ एच दोनों जुड़े हुए हैं, ओ एच को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सी एच ओ, आपने 11 में पढ़ा होगा, ऑर्डर और फंक्शनल ग्रुप, तो एक की प्रेजेंस में दूसरा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप। अदरवाइज तो ओ एच क्या होता है, अल्कोहल बना लेता है इसको, फिनॉल बना लेता है, बस सी एच ओ प्रेजेंट होने से करेक्टर किसके होंगे, एल्डिहाइड के होंगे, ओएच तो क्या हो गया, साइड वाला ग्रुप हो गया इसका। तो ये हो गया बेटा हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पे, ऑर्थो पे, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। अच्छा, आईयूपीए से लिखेंगे तो टू पे हाइड्रोक्सी है, टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से एक ही बेंजीन रिंग पे दो सी एच ओ अटैच्ड है, तो ये कार्बन चेन में यहाँ पर हम इस बेंजीन रिंग को काउंट करें अगर बेंजीन को, तो दो आपके पास सी एच ओ जुड़े हुए हैं, तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन वन टू डाई कार्बेल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लिखा, डाई कार्बेल्डिहाइड लिखा, क्यों, क्योंकि ये चेन में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो दो जुड़े हुए हैं, तो थेल, ये थैलिक एसिड से बना हुआ है, तो थेल एल्डिहाइड हो गया। सिंपली अगर हम इसको समझें, जो मैंने स्टेटमेंट पहले बताया था, तो यहाँ पर अगर सी ओ एच होता है तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, सी ओ एच, लेकिन यहाँ पर सी ओ एच नहीं है, क्या है, सी एच ओ। तो थैलिक एसिड से हम ईक हटा देंगे साइड से, लास्ट से हम क्या करेंगे, थैलिक से ईक हटा देंगे, तो क्या बच गया, थेल, और थेल और पीछे लिख देना है एल्डिहाइड, तो ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, रेड ठीक रहेगा आई थिंक, थैल, तो थैलिक एसिड का थैल रह गया, ओके, और वहाँ पर हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, समझ गए, थैल एल्डिहाइड हो गया इसका नाम। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोन के नाम क्या होते हैं, तो कीटोन का जो कॉमन नेम होता है वो कीटोन है, पीछे कीटोन आएगा, और बाकी इसका आईयूपीएसी नेम में एल्केनोन लिखेंगे, पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे फिर उसके पीछे ओन लगाएंगे, ठीक है, तो ये एल्किल कीटोन हो जाएगा। यहाँ पर चेक करो, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ठीक है, इसको हम समझते हैं, एक बार एक समझ में आ जाएगा फिर दूसरे भी आ जाएंगे, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, और सी एच थ्री, ठीक है। अब कीटोन कभी फर्स्ट कार्बन पे नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो बीच में ही होगा ये। तो हम चेक करते हैं यहाँ से कितने मिथाइल ग्रुप है इसके अंदर, दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी में चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है इस चेन के अंदर बेटा, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, तीन कार्बन है, तो वन टू थ्री, कभी भी ये फर्स्ट कार्बन हो ही नहीं सकता, तो वन टू और थ्री, तो मतलब प्रोपे, तो प्रोपेनोन हो गया है ना, एल्केनोन था, एक्चुअली इसका नाम क्या था, एल्केनोन, तो एल्केनोन, हमको पता है एल्काइल कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, प्रोप, तो प्रोपेन, तो प्रोपेन के पीछे वाला ई हटा दो और पीछे लिख दो ओन, क्लियर, चलो बहुत अच्छे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पर इसको चेक करते हैं, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री, तो जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है उसके एक तरफ देखिए यहाँ पर एक सी एच थ्री ग्रुप है, इस तरफ दो कार्बन ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए इथाइल देन मिथाइल देन कीटोन। और यहाँ पर आप चेक करोगे फोर कार्बन की चेन है, ठीक है, कीटोन वाला कार्बन भी कार्बन चेन में यूज होगा, टोटल फोर कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और टू पे ऑन है, जिस तरफ कीटोन है उस तरफ से, इसको देखो चेक करो, हम ये क्या करते हैं इसको समझते हैं, इसको कैसे समझेंगे, दैट इज इसका आईयूपीएसी नेम बहुत इजी है वैसे तो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और सी एच टू और सी एच थ्री, तो इसका जो हमने आई कॉमन नेम लिखा वो ऐसे लिखा, एथिल मैथिल कीटोन। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग हम इधर से अगर करते हैं तो वन आएगा, टू आएगा, इस कार्बन को थ्री मिलेगा और इसको फोर मिलेगा, तो और एक ऑप्शन हमारे पास और है, वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री हो गया, फोर ये हो गया, समझ रहे बात को। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, फोर, तो आपके पास लोएस्ट नंबर चूज करना। आप देखो यहाँ पर कीटोन को मिल रहा है थ्री नंबर, कीटोन वाले कार्बन को, यहाँ पर कीटोन वाले कार्बन को मिल रहा है टू नंबर, इसका मतलब क्या, नंबरिंग आप इस तरह से करोगे, तो टू पे ऑन हो गया, टू पे कौन हो गया, ऑन हो गया, बस सिंपल सी बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटेन टू ऑन, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें दो आइसो ग्रुप मिल रहे हैं आपको, एक ये वाला आइसो, एक ये वाला आइसो, तो इसका नाम होगा डाई आइसो, और कितने कार्बन है, अच्छा डाई आइसो में प्रोपाइल है, ये कौन से ग्रुप है, ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, तीन कार्बन वाले आइसो ग्रुप हैं, तो डाई डाई आइसो प्रोपाइल, और बीच में हो गया कीटोन, चलो। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, टू फोर डाई मिथाइल पेंटेन थ्री ऑन। अब ये कैसे हो गया, इसको हम चेक करते हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ
सॉरी CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन CH, फिर CH3 और यहाँ पर ये CH3। तो ये दो आइसो ग्रुप हो गए, कॉमन नेम तो हमने सीख ही लिया। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो, इसको कितना नंबर मिलेगा बेटा? इसको नंबर मिलेगा आपका ऑलवेज 3, ठीक है। तो इसको नंबर 3 मिलेगा। तो 3 पे तो क्या हो गया आपका ऑन हो गया। अच्छा, 2 पे और यहाँ अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो नंबरिंग आप किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार। तो देन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 पे क्या है, मिथाइल है, और इधर भी 2 4 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। उस साइड से करोगे तो भी यही नंबरिंग आएगा। तो 2 और 4 पे क्या है, डाई मिथाइल है, और 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। बेंजीन के ऊपर COCH3 है, तो यहाँ पर मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो हो जाएगी ये वाली कार्बन चेन। तो C डबल बॉन्डो पे मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल, तो ये हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। और आप चेक करो इस कार्बन चेन में 1 पे लगा हुआ है फेनिल, और 1 पे ही लगा हुआ है 1 फेनिल इथेन 1 ओन। अच्छा, मेन कार्बन चेन कौन सी, इसको देखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पर चेक करो, ये हो गया आपका फेनिल, ये हो गया कीटोन C डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH3। तो ये 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये 1, इसी को फर्स्ट नंबर मिलेगा कीटोन को, फंक्शनल ग्रुप को, ये सेकंड नंबर हो गया। तो ये पूरा हो गया इथेन हो गया। ओके, तो 1 पे फेनिल इथेन और 1 पे ओन, ठीक है। ये भी सही है, अच्छा एग्जाम्पल था। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला। तो बेंजीन है, 2 बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे डाई फेनिल कीटोन, यानी इसको बेंजोफिनोन भी कहते हैं, कॉमन नेम, ये बहुत काम आता है, ध्यान रखना। बेंजोफिनोन इसका IUPAC नेम भी हो गया। ओके, उसके बाद में 1 2 डाइफेनिल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर देखो ये बेंजीन नहीं है, ओनली साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन C डबल बॉन्ड O है, और नीचे CH3 लगा हुआ है। तो कौन सी पोजीशन है, अगर ये आपका कार्बन है सपोज मेन, जिस पे आप चेक करो यहाँ पर, एक मिनट, अगर ये आपका कार्बन है तो इसके पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल, अल्फा मिथाइल, अल्फा ये बीटा हो गया, आगे वाला गामा हो गया। तो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये पूरा क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन है, इसमें कीटोन लगे, साइक्लोहेक्सेन के पीछे ओन लगा दिया, तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। और अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स है जिसको अपन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस कंडीशन में कि आपके पास यहाँ पर CHO है, फिर CH2 CH CH2 CH और CHO, 3 पोजीशन पे आपके पास CHO है सपोज। तो अब यहाँ पर इसका नेम क्या करेंगे, सपोज हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, या फिर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये CHO छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये CHO छूट जाता है, एक तरफ ही जा सकते हो आप, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम तीनों ही CHO को यहाँ पर हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें सिर्फ नंबरिंग करनी पड़ेगी इस कार्बन चेन की, क्योंकि एक को करोगे दूसरा नाराज